हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपिका सरफराज, पंडित जवाहरलाल नेहरू कला एवं विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय बेमेतरा में अतिथि सहायक प्राध्यापक वाणिज्य विभाग में पदस्थ हूँ। आज का हमारा टॉपिक है विक्रय संवर्धन के प्रकार। इससे पहले हमने जाना है उसके महत्व, उसके लक्ष्य, उसके उद्देश्य और मीनिंग। अब जानेंगे उसके प्रकार। तो विक्रय संवर्धन दो प्रकार के होते हैं, उपभोक्ता विक्रय संवर्धन और एक होता है वितरक विक्रय संवर्धन। यानी आप कंज्यूमर के लिए किस टाइप के विक्रय संवर्धन कर सकते हैं और जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके लिए किस टाइप के संवर्धन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है उपभोक्ता विक्रय संवर्धन। उसमें आते हैं पहले नमूने बांटना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पेसिमेन जिसको कहते हैं आप। उपभोक्ता व भावी उपभोक्ताओं को उत्पाद के विषय में ज्ञान प्रदान करने व सूचना देने के लिए जो कार्रवाई की जाती है वो कहलाती है उपभोक्ता विक्रय संवर्धन। इसमें क्या है, इस प्रक्रिया में ग्राहकों को फर्म का माल या फिर सेवाएं खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो इसमें सबसे पहला क्या दिया है, नमूने बांटना, जिसको कहते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पेसिमेन। इस विधि में ग्राहकों के बीच उत्पाद के मुफ्त नमूने बांटे जाते हैं। इनका आकार प्राय छोटा होता है। प्राय यह किसी नए उत्पाद का बाजार में परिचय करवाते समय या पुराने उत्पाद की बिक्री बढ़ाने के लिए किया जाता है। नमूनों द्वारा ग्राहकों को माल की परख करने का अवसर भी मिलता है। आपने देखा होगा डिस्ट्रीब्यूशन स्पेसिमेन या फिर नमूने बांटना। इसको मैं समझाती हूँ आपको। फॉर एग्जांपल, जो कभी भी जो नया प्रोडक्ट आता है उसको छोटे से पाउच या शैशे में दिया जाता है। उसको किसी भी उसी ब्रांड के किसी प्रोडक्ट के साथ दिया जाता है कि कंज्यूमर उसको यूज़ करे और उस प्रोडक्ट के बारे में जाने। वो है नमूना बांटना। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताती हूँ आपको। जैसे कोई साबुन है, उसके साथ उसी ब्रांड का कोई शैम्पू अगर आ रहा है तो उसको उसके सब्स्टिट्यूट में डाल दिया जाता है, या फिर कोई साबुन के साथ उसी ब्रांड का कोई साबुन बट उसका फ्लेवर चेंज हो, उसको ऑफ़र में दे दिया जाता है। ऐसे करके उसको यूज़ करके कंज्यूमर की डिमांड अगर होगी तब उसको फिर मार्केट में बड़े साइज़ में उतारा जाता है। वो होता है नमूने बांटना। दूसरा है उत्पाद को चलाकर देखना। अब ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। इस व्यवस्था में क्या है, ग्राहकों के सामने उत्पाद को चलाकर या प्रयोग करके देखा जाता है। प्रदर्शन व्यवस्था व्यस्त बाजार में विभागीय भंडारण में यह मॉल्स में किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक उसे देख सकें। प्राय मिक्सचर, टेलीविज़न, धुलाई मशीन जैसे घरेलू उपकरणों के विषय में ये किया जाता है। ये अधिकतर जो बड़े जगह होते हैं जहाँ पे प्रोडक्ट्स का एक तरह से बड़ा मार्केट होता है, वहाँ इसको देखा जाता है। उस प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया जाता है और उसका एक तरह से आपने देखा होगा मॉल्स में कई बार जो नया प्रोडक्ट आता है उसको हर लोगों के पास जाके उसको एक बार बताया जाता है कि ये प्रोडक्ट है या ये सामान है, इसका प्रदर्शन ऐसे होता है, आप इसको यूज़ करके देखिए। तो वो है प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन। कई बार आप देखे होंगे जैसे सेल्समैन भी आते हैं कई बार घर लेकर, तो वो भी क्या है, एक तरह से प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन ही करते हैं। उसमें क्या करते हैं, प्रदर्शन द्वारा ग्राहकों को नए उपकरण की उपयोगिता बताते हैं व उनके चलने या प्रयोग करने का ढंग सिखाने के लिए इसको किया जाता है। और एक चीज़ बताती हूँ। आप मेले वगैरह में गए होंगे तो वहाँ देखे होंगे डिफरेंट टाइप्स के कुछ जो एक तरह से जो सामान आते हैं छोटे छोटे, जो हमारे यूज़ के होते हैं या फिर हमारे किचन यूटेंसिल के पार्ट्स कह सकते हैं आप,
वो डेमोन्स्ट्रेशन में दिखाया जाता है, बताया जाता है कि आप इसको यूज़ करके देखिए, ये इस यूज़ के लिए आता है, आपको इससे मतलब इसको यूज़ करेंगे तो आप इससे सेफ़ हो जाएंगे। तो उससे क्या होता है, वो प्रोडक्ट को चला कर दिखाते हैं, बताते हैं, उसका यूज़ बताते हैं। दूसरा है कूपन का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कूपन। कूपन एक प्रकार का प्रमाण पत्र होता है जो वस्तु का कम मूल्य चुकाने में सहायक होता है। उपभोक्ता जब कोई उत्पाद खरीदता है तो साथ में उन्हें कुछ कूपन दे दिया जाता है। कुछ मात्रा में कूपन जमा हो जाने पर ग्राहक उनके बदले कोई चीज़ ले जा सकते हैं। परिणाम यह होता है कि उसे वह चीज़ सस्ती या मुफ्त में मिल जाती है। ये चीज़ अधिकतर आप देखे होंगे मॉल्स में जो अपनाया जाता है, ये टेक्निक्स मॉल में बहुत कारगर होती है, या बड़े मार्केट में जो डिपार्टमेंट स्टोर्स होते हैं या फिर आप कह सकते हैं वहाँ ये अपनाया जाता है। कूपन में एक तरह से क्या होता है, आपने अगर 1000 की शॉपिंग की है तो आपको एक कूपन मिलेगा, 2000 की शॉपिंग करी है तो उस पर कुछ ऑफर्स के कूपन मिलते हैं ताकि उसको आप बाद में रिडीम्ड कर सकें। अब ये ऑनलाइन शॉपिंग्स में भी देखा जा सकता है कि आप अगर परमानेंट कस्टमर हो तो आपको कुछ ना कुछ कोड्स दिया जाएगा, कूपन कोड दिया जाता है जिसको आप रिडीम करके उसको या तो आप कुछ प्रोडक्ट उसके बदले आपको फ्री मिलेगा या आप उसको यूज़ करके कुछ प्रोडक्ट्स खरीद सकते हो। वैसे ये ऑफ़र कूपन के थ्रू एक तरह से क्या है, एक छोटा सा कागज़ है, प्रमाण पत्र आप कह सकते हैं, सर्टिफिकेट जैसा रहता है जिसको आप यूज़ करके आप प्रोडक्ट को खरीद सकते हो या हासिल कर सकते हो या आप फ्री में ले सकते हो। दूसरा है मूल्य वापसी आदेश यानी मनी रिफंड। इस व्यवस्था में ग्राहक द्वारा चुकाया हुआ सारा मूल्य उसे वापस लौटा दिया जाता है। रकम वापसी के लिए ग्राहक को माल खरीदने की रसीद कंपनी को भेजनी होती है। यद्यपि पश्चिमी देश में यह विधि काफ़ी लोकप्रिय है, परंतु अभी भारत में इसे प्रयोग नहीं किया गया है। ग्राहकों का नए उत्पाद के प्रति विश्वास जिताने व नए उत्पाद को परखने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ये अच्छी विधि है। भाई मूल्य वापसी का आदेश ये बहुत कम जगह होता है, जैसे अभी मैं बताया आपको, पश्चिमी देशों में हो सकता है वहाँ हो ये ट्रेंड कि अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा नहीं लग रहा है तो आप रिटर्न कर दीजिए, आपको पूरे पैसे वापस हो जाएंगे। कुछ प्रोडक्ट्स के लिए कुछ निर्माता ये ऑफ़र रखते हैं, ये सेल प्रमोशन, कि कंज्यूमर अगर प्रोडक्ट लिया, अगर उसको वो सेटिस्फाइड नहीं हो पाया तो आप उसको जैसा कंडीशन में आप रखे हो आप यूज़ करके उसको वापस करके आप पूरे पैसे रिफ़ंड ले सकते हैं। अगला है प्रीमियम या फिर उपहार गिफ्ट स्कीम। इस व्यवस्था में ग्राहक को एक उत्पाद खरीदने पर उसके साथ दूसरा उत्पाद मुफ्त दिया जाता है। उदाहरण के लिए चाय पत्ती के 200 ग्राम डिब्बे के साथ एक कॉफ़ी का पैकेट मुफ्त दिया जाता है। यह योजना का उद्देश्य ग्राहकों को कोई नई वस्तु मुफ्त देकर उसे परखने का अवसर है। जैसे आपको बताएं नमूना बांटना, उसमें नमूना बांटना अब कम हो गया। पहले बहुत यूज़ हो कि आप कहीं भी मार्केट में जा रहे हैं तो कई बार क्या होता था, जो विक्रेता होते हैं, थोक विक्रेता हो गए या फिर आपके जो फुटकर विक्रेता होते हैं, कोई नया प्रोडक्ट आता है तो उसको फ्री में यूज़ करने के लिए देते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, गिफ्ट स्कीम में जो प्रोडक्ट जिसकी डिमांड कम हो गई है, खासकर उस प्रोडक्ट को किसी के साथ एज अ गिफ्ट दे दिया जाता है और उसको यूज़ करने के बाद अगर उसकी डिमांड बढ़ती है तो कंज्यूमर उसको मार्केट में चाहता है तो फिर जो निर्माता है उसको मार्केट में लाते हैं। तो गिफ्ट स्कीम मोस्ट पॉपुलर है। आपने देखा होगा कोई भी प्रोडक्ट जो नहीं बिकता है उसको ऑफ़र में रख दिया जाता है। जैसे अभी करेंटली मैं आपको बोल सकती हूँ, जो अभी एडवर्टाइजमेंट आता है एक हार्पिक का बाथरूम क्लीनर, वो पहले ऑफ़र में लाया गया, हार्पिक के साथ उसको फ्री दिया जाता था। बाद में अब वो सेपरेटली मार्केट में आया है कि अब आप उसको सेपरेटली एज अ बाथरूम क्लीनर ले सकते हैं।
नेक्स्ट है मूल्य में कमी या प्राइस ऑफ। अब प्राइस ऑफ में क्या हो गया, इस व्यवस्था में नियमित मूल्य से कम में बेचा जाता है। उदाहरणतः 3 साबुन के पैक में नियमित मूल्य कितना होगा, 45 हो, परंतु कुछ अवधि के लिए उसको 40, यानी आप देखते हैं कुछ प्रोडक्ट के प्राइस को ऑफ कर देते हैं, 5 रुपीज़ ऑफ, 10 रुपीज़ ऑफ, या कई प्रोडक्ट में मोस्टली आता है 5 to 10 15 रुपीज़ ऑफ, इतना रहता है, ये 20 रुपीज़ ऑफ। यानी जो आपका MRP है उसमें वो रहेगा उतना ही क्वांटिटी जितना है, बट उसका प्राइस को थोड़ा कम करके, क्योंकि मार्केट में उसकी डिमांड कम हो गई है, तो उस प्रोडक्ट की डिमांड को बढ़ाने के लिए उसका प्राइस को ऑफ कर दिया जाता है, ताकि कंज्यूमर उस कम प्राइस में उसको खरीदने के लिए तैयार हो जाए। अगला है प्रतियोगिता एवं पहेलियाँ, यानी कॉन्टेस्ट एवं क्विज़। तो कॉन्टेस्ट क्विज़ वाला बहुत कम होता है, लेकिन कई जगह यह व्यवस्था होती है। इस व्यवस्था में ग्राहकों को किसी प्रतियोगिता व पहेली में भाग लेने पर मुफ्त उपहार दिया जाता है। जैसे कि ग्राहक को एक फॉर्म भरने को कहा जाता है तथा ऐसा नारा लिखने को कहा जाता है कि वह उत्पाद को क्यों पसंद करते हैं। मतलब एक तरह से आपको कोई भी कॉन्टेस्ट या क्विज़ या फिर कुछ फॉर्म फिलअप कराते हैं कि आप, या फिर लकी ड्रॉ आप कह सकते हैं। एक तरह से ये क्या है, एक तरह से क्विज़ है जिसके द्वारा आपको उसके बदले कुछ प्राइज़ मिलता है। अगला है फैशन शो एवं परेड। स्त्री एवं पुरुष के फैशनेबल कपड़ों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए हॉल या होटल के फैशन शो या कपड़े पहनने मॉडल की परेड आयोजित की जाती है। मतलब अब फैशन शो भी, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिसको फैशन शो के थ्रू मार्केट में लाया जाता। मोस्टली जैसे मेल फीमेल के जो कपड़े हैं वो फैशन शो के थ्रू ही ज़्यादा मार्केट में आता है। कि आपने देखा होगा जो फैशन शो होता है उसमें अलग अलग डिज़ाइनर्स अपने कपड़े डिज़ाइन करते हैं और रैंप वॉक कराते हैं, फिर वही ट्रेंड अपना के मार्केट में उसको डिज़ाइन करके लाया जाता है और कंज्यूमर को उससे फ़र्क पड़ता है और वो प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा खरीदते हैं। अब चलिए जानते हैं वितरक विक्रय संवर्धन के क्या क्या प्रकार होते हैं, जिसमें पहला है प्रतियोगिता। इस व्यवस्था में व्यापारियों को, प्राय फुटकर व्यापारियों को, किसी उत्पाद को दुकान में सजाने के लिए विज्ञापन सामग्री जैसे पोस्टर, झंडिया या सजावट का अन्य सामान दे दिया जाता है। दुकानदार दुकान के किसी हिस्से को उसके उत्पाद के साथ सजाता है या उस उत्पाद के साथ सजाता है। जो व्यापारी अच्छा प्रदर्शन करता है उन्हें प्रमाण पत्र, उपहार या इनाम दिया जाता है। यह इनाम देश विदेश के सैर इत्यादि में भी हो सकता है। भाई आपके लिए मोस्टली क्या होता है, जब नए प्रोडक्ट आते हैं तो उनको उस प्रोडक्ट का पोस्टर या फिर उसको डेकोरेशन करने के लिए कुछ ना कुछ स्टैंड या फिर कुछ दिया जाता है। मोस्टली मैंने शॉप्स में देखा है कि कोई चॉकलेट्स हो गया या फिर कोई चीज़ें जो नई आती है उसको डेकोरेटिवली रखा जाता है। अगर कोई अच्छे से उसको डेकोरेट करता है विक्रेता, तो उसको एज अ गिफ्ट कुछ ना कुछ मिलता है। नेक्स्ट है क्रय भत्ता यानी बाइंग अलाउंस। एक प्रकार की परियोजना का उद्देश्य व्यापारी को अधिक मात्रा में माल खरीदने के लिए प्रोत्साहन करना है। इससे क्या होता है, बाइंग अलाउंस से जो विक्रेता है या वितरक है वो ज़्यादा से ज़्यादा माल खरीदने के लिए तैयार होता है। इस व्यवस्था में यदि व्यापारी एक निश्चित मात्रा से अधिक माल खरीदता है तो उसे माल में रियायत दी जाती है। मतलब एक तरह से आप समझ लीजिए कि अगर आप ज़्यादा प्रोडक्ट करेंगे, जैसे हमें भी मिलता है कि अगर आप 12 पैकेट तेल खरीद रहे हैं तो जो प्राइस होगा उसमें कुछ ना कुछ आपको छूट मिल जाएगी या छूट मिल जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखते हैं, यदि कोई व्यापारी 12 दर्जन से कम पेन खरीदता है तो उसे
120 प्रति दर्जन का भाव लगाया जाता है। अगर वो 24 दर्जन पेन खरीदा है तो उसे क्या होगा, 110 रुपये दर्जन का भाव लगाया जाता है। और वो अगर 36 दर्जन खरीदेगा तो 100 रुपये दर्जन, यानी जितना दर्जन बढ़ते जाएगा उस प्राइस में कहीं ना कहीं कमी होती जाएगी। तो मोस्टली जो विक्रेता होते हैं उनको अगर वितरक को अगर ये संवर्धन दिया जाए कि आप इतना प्रोडक्ट लेंगे, इतनी क्वांटिटी में लेंगे, तो आपके प्राइस में थोड़ा सा ना थोड़ा कंसेशन हो जाएगा। तो वही होता है बाइंग अलाउंस। अगला है गणना व पुनर्गणना, यानी काउंटिंग और रिकाउंटिंग। इस व्यवस्था में एक निश्चित अवधि में फुटकर या थोक व्यापारी जितना माल बेचते हैं उस पर उन्हें विशेष छूट दी जाती है। बिकने वाले माल की गणना करने के लिए दुकानदार के स्टॉक की 2 बार गिनती की जाती है। एक तो स्कीम आरंभ होते समय और दूसरा स्कीम समाप्त होने के बाद। दोनों में अंतर यह बतलाता है कि कुल कितना माल बिका है। इस व्यवस्था को गणना व पुनर्गणना कहा जाता है। इसमें स्टॉक की गिनती 2 बार की जाती है। एक तरह से जो स्टॉक आपको दिया है, आपने ख़रीदा है, उसमें मतलब ऑफ़र दिया है कि अगर आप इतना बेचोगे, इतना प्रोडक्ट बेचोगे तो आपको कुछ ऑफ़र मिलेगा। तो इसमें क्या है, काउंटिंग होती है, वस्तु की काउंटिंग हो रही है। जब प्रोडक्ट वो ला के देंगे विक्रेता को, उन्होंने कितना बेचा और बेचने के बाद लास्ट में कितना बचा, उसमें से जो डिफरेंस होता है उसके बेस में उनको कुछ ना कुछ प्राइज़ मिलता है। अगला है कुछ माल मुफ्त देना, यानी फ्री स्कीम। इस व्यवस्था में दुकानदार द्वारा एक निर्धारित मात्रा से अधिक माल खरीदने पर कुछ माल मुफ्त दिया जाता है। जैसे केश तेल की 20 ग्राम की 10 शीशियाँ खरीदने पर 1 शीशी मुफ्त, यानी आपको प्रोडक्ट में ऑफ़र मिलेगा या प्रोडक्ट फ्री में मिलेगा। जैसे आपने भत्ता में देखा कि आप अगर ज़्यादा प्रोडक्ट खरीदेंगे तो आपको प्राइस में कटौती मिलेगी, लेकिन इसमें आपको कुछ माल मुफ्त मिल जाएगा। अगर आप 12 दर्जन लेंगे तो उसमें 2 बॉटल फ्री हो जाएगा, या फिर कुछ ml वाली बॉटल लेंगे तो उसमें कुछ फ्री मिल जाएगा। ऐसे फ्री स्कीम, बट वो माल में होगा, यानी प्रोडक्ट के थ्रू आपको मिलेगा। नेक्स्ट है पुनः खरीद माल, बाय बैक अलाउंस। इस व्यवस्था में व्यापारी द्वारा एक बार खरीदने के बाद जब वे दोबारा या और अलग बार माल खरीदते हैं तो उन्हें पिछली खरीदी से कुछ प्रतिशत की छूट दी जा सकती है। यदि फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि एक दुकानदार किसी नए ब्रांड का टूथपेस्ट दोबारा खरीदता है तो उसे पहली खरीदी का 10% मूल्य दूसरी खरीदी के मूल्य में घटा दिया जाता है। यानी विक्रेता को भी सेल प्रमोशन ज़रूरी है, या वितरक को भी, क्योंकि वो भी तो क्या मैन्युफैक्चरिंग से ख़रीद के लाता है, तो उनको भी तो क्या है, प्रॉफिट होना चाहिए। तो इसलिए बाइंग बैक अलाउंस में क्या होगा कि आप जितने बार प्रोडक्ट खरीदेंगे आपको उसमें उतना डिस्काउंट मिलते जाएगा। यानी जैसे बाइंग अलाउंस मिल रहा था, आप जितना ज़्यादा प्रोडक्ट खरीद रहे थे उतना आपको उसमें कटौती मिल रही थी, उसका कुछ %, यानी वैसे ही अब आप जितने बार खरीदेंगे आपको उसमें कुछ ना कुछ छूट मिलते जाएगा। अगला है विज्ञापन व प्रदर्शन भत्ता, एडवर्टाइजिंग एंड डिस्प्ले अलाउंस। विज्ञापन भत्ता उन दुकानदारों को दिया जाता है जो निर्माताओं के माल का विज्ञापन करते हैं। प्रदर्शन भत्ता उन दुकानदारों को दिया जाता है जो निर्माता के माल का अपनी दुकान में विशेष प्रदर्शन करते हैं। कभी कभी निर्माता यह अनुरोध करता है कि दुकानदार उनके उत्पादों के शोरूम की सजावट और माल का प्रदर्शन विशेष शैली में करें। दुकानदार द्वारा यह कार्य पर किए गए खर्च का भुगतान निर्माता करता है। एक तरह से जो आपको आपके शॉप में जो निर्माता होते हैं वो अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करने के लिए कुछ ना कुछ ऑफर्स दे रहे हैं या अलाउंस दे रहे हैं, एक तरह से भत्ता दे रहे हैं,
कि आप हमारे प्रोडक्ट को अगर अच्छे से डिस्प्ले करेंगे तो उसका जो डिस्प्ले का खर्चा होगा वो हम उठाएंगे। अगर आप अपने शॉप में एक अलग से कॉर्नर दे रहे हैं उस प्रोडक्ट के लिए, या उसको बहुत अच्छे से सजा के एडवर्टाइज़ कर रहे हैं, तो उसका जितना खर्चा होगा एज अ आपको सेल प्रमोशन उसमें छूट मिल जाएगी। लास्ट है व्यापारियों का सूचीकरण द्वारा संवर्धन। डीलर लिस्टिंग प्रमोशन। जब कोई निर्माता समाचार पत्र या पत्रिकाओं में अपने उत्पाद का विज्ञापन देता है तथा विज्ञापन के नीचे उस क्षेत्र के अधिकृत विक्रेताओं का नाम व पता भी प्रकाशित करता है तो उसे सूचीकरण द्वारा संवर्धन कहते हैं। यानी जो व्यापारी हैं वो क्या कर रहे हैं, डीलर का, एक तरह से डीलर का नाम लिखकर जहाँ पे वो प्रोडक्ट ज़्यादा बिकता है, जैसे कोई प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट आप मान लीजिए, उस प्रोडक्ट का उसी जगह पे डिमांड है या फिर वही शॉप में आपको ज़्यादा मिलता है, तो जब भी वो उसका एडवर्टाइजमेंट करते हैं, व्यापारी उसका एडवर्टाइजमेंट करेगा या निर्माता को उसका एडवर्टाइजमेंट करता है, तब वो उस जगह का नाम पर्टिकुलरली मेंशन करके बताता है। तो उससे क्या होता है, आपके प्रोडक्ट का आपके शॉप की ख्याति बढ़ रही है, आपकी ख्याति बढ़ रही है, उससे आपका उनका प्रोडक्ट तो बिक रहा है, बाकी आपके थ्रू बिक रहा है। तो थैंक यू, बी सेफ, बी हेल्दी एंड सॉरी फॉर द मिस्टेक्स।